हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके तो हमें क्या बोला जा रहा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू देयर डायरेक्शन। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए सपोज करो ये हमारी एक लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये हमारी एक लाइन ऑफ सपोर्ट है, ये हमारी एक लाइन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अब इस लाइन ऑफ सपोर्ट पर मैं एक वेक्टर मान लेता हूँ, लेट्स से ये वेक्टर, ठीक है, इस इनिशियल ये फाइनल। फिर इस लाइन ऑफ सपोर्ट पर मैं यहाँ पर एक यहाँ मान लेता हूँ इनिशियल, यहाँ मान लेता हूँ फाइनल, तो इस तरीके से होगा। फिर इस लाइन ऑफ सपोर्ट पर ये इनिशियल और ये फाइनल, तो ये वाला होगा। ठीक है, मतलब ये इनिशियल मान लेते हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये जो लाइन ऑफ सपोर्ट्स हैं ये पैरेलल हैं इन तीनों वेक्टर्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तीनों वेक्टर्स के लिए जो लाइन ऑफ सपोर्ट्स हैं वो कैसी है, पैरेलल। इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, देख रहे हो, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, भले ही चाहे उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना हो, लेकिन लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। इनको हम पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, या तो आप इनको कोलिनियर बोल दो, पैरेलल भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखो दो चीजें हैं जैसा कि इनमें हो रहा है, जो मैंने यहां पर बनाए हुए हैं, ये ए वेक्टर है हमारा, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। जिनको नहीं दिख रहा होगा अगर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये दी हुई है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी ये दी हुई है और सी वेक्टर की डायरेक्शन ये दी हुई है। अब देखो ए बी और सी, ए और बी की डायरेक्शन सेम है लेकिन सी की अपोजिट है। ठीक है, तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों। पैरेलल मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी और ठीक है, और एंटी पैरेलल मतलब उनकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक, तो यहां पर जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होंगी, उन्हें तो हम बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको हम, लाइक वेक्टर्स। किधर लिखा है, ये रहा, लाइक वेक्टर्स। और अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर। डायरेक्शन सेम नहीं है मतलब एंटी पैरेलल है, कोलिनियर होंगे वो, ठीक है, कोलिनियर होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। तो इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन दे आर नेम्ड एज लाइक वेक्टर्स, अदरवाइज अनलाइक वेक्टर्स। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि जो लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक वेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, ए और बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर है। और अनलाइक वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो अनलाइक वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो क्या होगी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर और एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये जो है ये हमारे अनलाइक और लाइक वेक्टर्स इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हुआ बच्चों हमारा कि कोलिनियर पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात हो जाएगी हमारी, क्योंकि जो वेक्टर कोलिनियर्स होंगे उनको आप पैरेलल बोल सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर लाइक और अनलाइक की आ गई कि लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स क्या होंगे, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी। ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी तो लाइक वेक्टर्स, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी वो अनलाइक वेक्टर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक कुछ नोट डाल दिए गए हैं, क्या बोला जा रहा है, देखिए सिंबॉलिकली टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। अगर मान लीजिए अगर ये दोनों सपोज कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो कब होंगे कोलिनियर वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी, या तो सेम हो या अपोजिट हो। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है और लेट से ए वेक्टर नहीं लिखते हैं इसको, ए बी वेक्टर ये बोल देता हूँ मैं, ये ए ये बी, ठीक, और ये भी हमारा ए और ये बी, ये बी है ये ए है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी वेक्टर, और इसको क्या लिखूंगा, अगर बी से ए है तो बी ए वेक्टर। तो यहां पर आप ये समझ जाओ इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप बी ए वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर भी लिख सकते हो। बी ए वेक्टर को माइनस ए बी वेक्टर भी लिख सकते हो। अगर आप देखो ए बी की डायरेक्शन अगर वैसी है तो माइनस ए बी की अपोजिट हो जाएगी, अगर ए बी की डायरेक्शन ऐसी है तो माइनस ए बी की अपोजिट हो जाएगी। इन द सेम वे यहां पर आप देख सकते हो जो माइनस ए बी है वो क्या बन जाएगा, हमारा बी ए वेक्टर, क्लियर है। तो ये चीज हमें यहां पर समझ सकते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर ये ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर मतलब ए इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू बी होना चाहिए, ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स बी। अब ये लैम्डा नेगेटिव हुआ तो अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी।
और ये पॉजिटिव हुआ तो ये लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पर लैम्डा जो है वो लैम्डा बोलो या के बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, वो कोई रियल नंबर होगा। क्लियर है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ए वेक्टर आपके पास लिखा है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और बी वेक्टर आपके पास लिखा है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b और हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, अगर ये यहाँ पर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो आप मेरे को एक बात बताओ, ए वेक्टर को क्या लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू k टाइम्स बी वेक्टर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? a1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप इज इक्वल्स टू k इंटू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? a1 i कैप प्लस दिस इज a2 a3। ठीक है, तो यहाँ पर ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? k इंटू b1 i कैप प्लस k इंटू b2 j कैप प्लस k इंटू b3 k कैप। ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले जो लेक्चर हैं उसमें हम देखेंगे कि जब भी आप किसी कांस्टेंट को जब किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो, जब भी किसी कांस्टेंट को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो कांस्टेंट होगा वो हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा, मतलब आई कैप वाले में भी, जे कैप वाले में भी, के कैप वाले में भी। तो ये k इंटू b1 i कैप, ये k इंटू b2 j कैप और ये k इंटू b3 k कैप, तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। ओके, दूसरा जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, अभी मैं यूज करने वाला हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, ये तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आ रहा था तो इसलिए पहले रख दिया। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तीन इक्वालिटी बनती है। कैसे? कि जो इधर आई कैप का कोफिशिएंट है वो क्या है? a1, आई कैप का जो कॉम्पोनेंट है वो क्या है? a1। इधर आई कैप का कॉम्पोनेंट क्या है? k इंटू b1, k इंटू b1, मतलब आई कैप का कॉम्पोनेंट इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली जे कैप के भी इक्वल होने चाहिए, सिमिलरली के कैप के भी इक्वल होने चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन जनरेट हो गई कि एक आई कैप के, जे कैप के कैप के तीनों के ही कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल है, तो आप उनको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आई कैप का हुआ, फिर जे कैप का देखेंगे तो इधर a2 और इधर कितना है? k इंटू b2। इधर के कैप का कितना है? a3 और इधर कितना है? k इंटू b3। आई होप यहाँ तक एकदम क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि जो ये लिखा है, इधर हम k इक्वल्स टू a1 अपॉन b1 लिख सकते हैं, इधर k इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ मैं डिवीज़न ही तो लगा रहा हूँ। अब इन तीनों इक्वेशंस से जब इन तीनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स हैं तो इनकी तीनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर ये और ये दोनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। तो यहाँ पर दो मैंने बस चीज़ें यूज़ की हैं और वो मैंने समझा दी आपको कि अगर किसी कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में तो उसके हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके आई कंपोनेंट, जे कैप के कंपोनेंट और के कैप के कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए आपस में। तो ये तो हुआ हमारा इसका, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट ये हुआ हमारा अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ तक आया समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों ये समझो, आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर a और b टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। नॉन कोलिनियर मतलब वो कोलिनियर नहीं है। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो इसका मतलब a वेक्टर जो होगा वो लैम्डा b वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हम कब लिखते हैं? जब वो कोलिनियर होते हैं। हमें तो बोल दिया गया है कि वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। सच दैट a वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर आएगा, दिस इज y इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सपोज करो ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो आप क्या लिखोगे इसको? हम यहाँ पर लिखेंगे x a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस y b वेक्टर, और यहाँ से a वेक्टर क्या बन जाएगा हमारा? माइनस y अपॉन x b वेक्टर। तो ये चीज बन जाएगी, है कि नहीं? यही तो बनेगा। अब यहाँ से आपके सामने क्या आ रहा है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस चीज को लैम्डा बोल दूं तो लैम्डा इंटू बी वेक्टर, मतलब ये कंडीशन बन जाएगी। ये तो अगर ये ऐसी कंडीशन बन गई ऐसी तो इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि वो नॉन कोलिनियर है। दूसरा, अब आप बोल सकते हो कि सर हो सकता है ये x और y, अगर मान लो a वेक्टर या b वेक्टर 0 हो सकता है। तो अगर मान लो a वेक्टर 0 हुआ, सपोज a वेक्टर 0 हुआ,
तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर भी जीरो हो जाएगा। जबकि हमें क्या बोला गया है कि दीज आर नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ये हमें बोला जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारी दोनों कंडीशन सुरक्षित रहें। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो ए कैप का कोफिशिएंट, ए वेक्टर का जो कोफिशिएंट है और इधर जो बी वेक्टर का कोफिशिएंट है, ये दोनों जीरो हो जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि इधर भी जीरो बन जाएगा उधर भी जीरो बन जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों जीरो कर देंगे। तो अगर कभी भी आपके पास ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हों और दोनों नॉन कोलिनियर हों, तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम बोल देंगे कि उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे किसके, जीरो के। क्लियर है। तो ये तो हुआ हमारा बच्चों कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। तो ध्यान रहे, जब भी आपको कोलिनियर वेक्टर्स आ जाए या पैरेलल वेक्टर्स आ जाएं, अगर ए और बी सपोज बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, अगर हमें ऐसा बोल दिया, अगर वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। और बहुत यूज करेंगे ये कंडीशन हम, ये जो कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर वो पैरेलल वेक्टर्स हैं ए और बी, तो आप उसमें ये रिलेशन लिख सकते हो कि ए वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हुआ बच्चों हमारा कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसे हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज करो ये ओ पॉइंट है, ठीक है। अब ये ओ जो है इस ओ बी वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट है, ओ जो है वो ओ ए वेक्टर का भी इनिशियल पॉइंट है। आप डायरेक्शन देख सकते हो, ऐसे है डायरेक्शन, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो अब देखो सब ओ से निकल रहे हैं, मतलब ओ जो है सभी के लिए इनिशियल पॉइंट है, ओ बी के लिए, ओ ए के लिए, ओ डी के लिए, ओ सी के लिए। तो इसका मतलब जो ये ओ होगा ये हमारा होगा इनिशियल पॉइंट, सभी के लिए इनिशियल पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि यहाँ पर सबका इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारा ओ ही है, ओ है सभी का इनिशियल पॉइंट, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे कि सबका इनिशियल पॉइंट ओ होने की वजह से ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है क्या हो जाएंगे हमारे को इनिशियल वेक्टर्स, क्योंकि सबका इनिशियल पॉइंट सेम ही आ रहा है इसीलिए। तो बस ये होता है हमारा को इनिशियल वेक्टर्स, एक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ए और बी जो है वो हमारे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वेक्टर्स अल्फा वेक्टर दिस एंड बीटा वेक्टर दिस आर कोलिनियर। तो अल्फा वेक्टर अगर बीटा, अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर अगर कोलिनियर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बीटा वेक्टर। कोलिनियर होने की तो कंडीशन यही है। अल्फा वेक्टर क्या है हमारा, ये इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू बीटा वेक्टर क्या है, ये रहा अल्फा एक्स माइनस टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बीटा वेक्टर क्या है 3 प्लस 2x ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर इसको लिख सकते हैं x माइनस, ओके इस चीज को इधर पहले ऐसे मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 3 प्लस 2x। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना, 2 लैम्डा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 2 लैम्डा बी वेक्टर। इसको सबको इधर ले आते हैं तो x माइनस 2 ए वेक्टर माइनस लैम्डा 3 प्लस 2x ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 लैम्डा बी वेक्टर। अब देखो इनमें से ए वेक्टर अगर आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस टू माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2x, तो माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2x ए वेक्टर ले लिया। इनमें से बी वेक्टर बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, तो बी वेक्टर बाहर निकाल ले तो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस चीज को, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, या चलो यहीं पे समझ लो। ये चीज कैसी दिख रही है आपको, ये हमें दिख रही है t इंटू ए वैक्टर प्लस v इंटू बी वैक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसी दिख रही है। और इसके ऊपर कंडीशन हमें, जहां पर t क्या है ये पूरा, v क्या है ये पूरा, जहां पर हमें एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है आपको कि a और b जो है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और ये चीज़ 0 हो रही है तो आप a वेक्टर का कोफिशिएंट और b वेक्टर का कोफिशिएंट क्या लिख सकते हो 0। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब दिस इक्वल टू 0, तो ये लिख दिया यहाँ पर, और v इक्वल टू 0 मतलब दिस इक्वल टू 0 मतलब ये। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1, तो लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। उस लैम्डा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो -1/2 को इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा x माइनस 2
ये बनेगा माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू -1/2। -1/2 इसमें पुट करोगे तो यहाँ पर +1/2 बन जाएगा और बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x - 2 प्लस 3/2 प्लस x प्लस 2x माइनस 2 2 ज़ा 4, और इधर आप लिख सकते हो या इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल्स टू 2 - 3/2, इसको लिखेंगे 4 - 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये बन जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 1/2 बन रहा है, तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 1/4। x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ पर, 1/4। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की हमें वैल्यू बतानी है जब ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है दोनों पैरेलल हों। पैरेलल होने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम हर बार अब ये नहीं करने वाले हैं, हर बार ये चीज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखना है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, जे कैप के कंपोनेंट्स का रेशियो और के कैप के कंपोनेंट्स का रेशियो, ये जो तीनों हैं ये हमारे पास सेम हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए आई कैप का कॉन्स्टेंट कंपोनेंट्स कितना है, इधर 2 इधर 8, जे कैप का इधर -3 इधर लैम्डा, के कैप का इधर 1 और इधर 4। आपको क्या चाहिए, लैम्डा, लैम्डा चाहिए तो इन दोनों को सोल्व कर लो। तो 2/8 इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, -3 × 8/2, तो 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू -12। अब किसी को लग रहा होगा कि सर यही क्यों लिया, इन दोनों को लो कि देखो इन दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/4, तो 4 × -3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -12। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा बच्चों पूरा कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि जो a इज इक्वल्स टू लैम्डा b है, ये कंडीशन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हम आगे आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलिनियर वेक्टर्स। आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।